तो हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम बचे हुए सारे फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके बाद जैसे हम सारे फार्मूलों को एंड करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फार्मूला हैं हम समाप्त करेंगे, तो ठीक इसके बाद हम अपनी चैप्टर को लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू देखिए। इस चैप्टर के लिए थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बिना फार्मूला का आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बचे हुए फार्मूला के बारे में बात करते हैं और इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि आप लोगों ने इस सूत्र के बारे में जानते होंगे। चलिए दोस्तों, इधर लिख देते हैं पहले इस सूत्र को, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ tan 2 थीटा इक्वल टू, दोस्तों आप लोग सूत्र जानते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा, सॉरी दोस्तों 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, एक और सूत्र होता है जो tan की नहीं बल्कि cot का होता है। तो cot 2 थीटा इक्वल टू, दोस्तों सूत्र इसका होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि tan 2 थीटा से प्रूफ करके हमें tan के पदों में कैसे कैसे हम सूत्र को निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या फार्मूला बन सकता है। तो दोस्तों चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेरा कि माना कि tan थीटा इक्वल टू x। ठीक है दोस्तों, इसलिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स थीटा हो जाएगी, जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे tan इनवर्स थीटा बन गई। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब वी नो डेट हम जानते हैं कि tan 2 थीटा इक्वल टू, सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, जो वहां पे अभी हमने लिखा है। तो tan 2 थीटा को ज्यों के त्यों रहने देंगे, जहां पे है वैसे ही रहने देंगे। 2 tan थीटा की जगह पे हमने क्या माना है दोस्तों, तो x, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे tan की वैल्यू हमने x रखा है, तो यहाँ x स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है कि अगर बराबर के इस साइड tan थीटा है, अगर उससे मैं उस साइड ले जाऊंगा, बराबर के उस साइड ले जाऊंगा, तो ये इनवर्स बन जाएगा। जैसे कि बहुत सारे सूत्र में हमने आपको बता रखा है कि जब बराबर के उस साइड, इधर जो भी कुछ रहता है, साइन हो, कॉस हो, tan हो, कुछ भी रहे, उस साइड ले जाएंगे तो ये tan हो तो tan इनवर्स बनेगा, साइन हो तो साइन इनवर्स बनेगा। उसी प्रकार हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, उसे हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कंफर्टेबल रहे। ठीक है दोस्तों, आ रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, एक सेकेंड, थीटा की वैल्यू हमने क्या रखा है, तो tan इनवर्स थीटा, सॉरी दोस्तों यहाँ tan इनवर्स थीटा नहीं, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे लिख देंगे हम tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से अवेलेबल है और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स x, तो हम रखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ठीक से देखिए, ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोगों को बहुत बार मिला होगा, और आगे चैप्टर जब हम शुरू करेंगे उसमें भी इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी।
और इससे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए तो अब इसे हम रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे ये इस प्रोसेस को हमने इसका प्रोसेस जैसे हम लोगों ने किया बिल्कुल वैसे ही करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोग से हो भी जाएगा। फिर भी आपको नहीं हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे हम ऑफ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे क्या है नहीं है, ठीक है, बस मन लगा के पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए इस चीज़ पे। अब हम बात करते हैं, आप लोग एक फॉर्मूला ये भी जानते होंगे, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कितने बार आपको। और ये फॉर्मूला यहाँ ही नहीं बल्कि आपकी इस 12th क्लास की अनेकों चैप्टर है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, सब में मिलेगा आपको। यहाँ तक जब आप 11th में त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हुए हैं तो देखिए यहाँ हम इन्वर्स में भी इसका यूज कर रहे हैं। फिर जस्ट आप इसका इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ेंगे, नहीं अनेकों जगह इसका इस्तेमाल है। इसीलिए इस सूत्र पे ज़्यादा केयर रखिएगा। ये सब सारे जितने भी हम यहाँ पे सूत्र आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है अनेकों जगह। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रखना होगा। एक और इससे रिलेटेड फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, साइन 2 थीटा का एक और भी फार्मूला होता है, इसे भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है tan के पौधों में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते, सॉरी यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम चलते हैं साइन को लेकर। तो माना कि साइन थीटा इजकल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, वो पता है, लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि पहले साइन से लेकर चलेंगे तो साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से कैसे फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। तो साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू कितना रखें तो x है, तो x माने तो साइन थीटा की जगह पे हमने x यहाँ पे रख दिया। अब बात आती है दोस्तों कि कॉस थीटा के मान हम कहाँ से निकालेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि यदि साइन थीटा इजकल टू x है तो हम यहीं से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको बताया है कि p/h है, यानी लंब बटा कर्ण दिया हुआ है और कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण की जरूरत है। तो आप आधार निकालेंगे तो रूट अंडर, आधार निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों कि रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको कर दे रहे हैं क्योंकि बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो x ए स्क्वायर एक मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये हमारा है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका लंब का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे b/h रखेंगे तो h रखने से कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है और उससे कोई परेशानी भी नहीं है। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी पता चल गया, क्या हो गया दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 tan 2 थीटा इजकल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ 2 थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला है साइन इनवर्स x इजकल टू ये जो भी है साइन इनवर्स x इंटू 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ एक फार्मूला क्रिएट हो गया, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x
टू साइन इनवर्स एक्स को साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ये भी हो गया हम लोगों को। तो चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहां से हम रफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे रफ कर दिए। अब आगे की टॉपिक वाले लेके चल रहे हैं। आगे क्या है देखते हैं। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे cos 2 थीटा का 3 सूत्र, आपने नेसेसरी देखा होगा, उसी पे आज बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो घबराना नहीं है, ये सूत्र जो एक सूत्र से 3 सूत्र बन रहा है, इसका मतलब एक ही है, एक ही बात है। तो देखो दोस्तों, इसको हम लोग कैसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो ऐसा आ जाएगा हमारा, देखना कैसे आता है, ठीक है दोस्तों। तो cos स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि सब बात एक ही है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में अपने पढ़े होगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ हम बोल सकते हैं कि 1 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 1 साइन स्क्वायर, दोनों माइनस में है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि cos 2 थीटा का मतलब ये कहिए या ये कहिए। ठीक उसी प्रकार आप समझ रहे होंगे, उसी प्रकार आप क्या करेंगे कि इससे भी चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारा ये सूत्र मिल जाएगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं इससे सूत्र क्या क्या बन पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है। अब पहले चलेंगे कि माना कि cos थीटा इजकल टू x, यहाँ से थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। इसके समीकरण 1 मान लेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वी नो डेट हम जानते हैं, एक सूत्र लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसे लेके चल रहे हैं। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा को ज्यों का त्यों रखेंगे, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है और cos थीटा की वैल्यू x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से 2 थीटा ज्यों के त्यों रहने देंगे, cos को उस साइड भेजेंगे, बराबर के उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों cos इनवर्स, और ये पहले से दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा कि थीटा की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे निकाल रखा है, तो cos इनवर्स x, तो यहाँ पे cos इनवर्स x रख देंगे, आगे 2 है तो 2 से रहने देंगे, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू ये ज्यों का त्यों रहेगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बन गया, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ये भी हो गया होगा। तो चलिए हम इससे भी रफ करते हैं, और थोड़ा पेशेंस और रखिए, बस अब एंड ही करने वाले हैं, थोड़ा देर और बने रहिए, बस आगे की चैप्टर आप लोग तुरंत हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे हम रफ कर दिए, आगे क्या है देखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक चीज हम भूल गए थे दोस्तों, देखिए एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे,
cos 2 थीटा इजकल टू 1 माइनस टेन के पद में होता है ये tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे बताना भूल गए थे, ठीक है दोस्तों। तो cos 2 थीटा का सूत्र आप लोग ये भी देखे होंगे। तो चलिए इससे भी एक सूत्र बनता है, उसे भी बता दिया जाता है। माना कि tan थीटा इजकल टू x, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स x। अब यहाँ लिखेंगे कि वी नो डेट हम जानते हैं कि लिखेंगे दोस्तों साइन टू थीटा cos 2 थीटा इजकल टू क्या होता है दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये cos 2 थीटा ज्यों का त्यों रहने देंगे। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या माने हैं यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 2 थीटा ज्यों के त्यों रहने देंगे, इसे थोड़ा ऐसे कर लेंगे, अच्छा ठीक लगेगा। तो यहाँ अब cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो दोस्तों अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम एक सूत्र से दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे हैं। कई बार आपको एग्जाम में भी प्रूफ वगैरह करने के लिए दे देता है तो स्टूडेंट घबरा जाता है कि क्या पूछ दिया, क्योंकि वो तो इस सूत्र को सिर्फ रटा होता है और यहाँ हम लोग इसको प्रूफ करना सीख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान रखते हुए सूत्र को समझना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x तो जीरो पे क्यों रहने देंगे। अब आइए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो दोस्तों क्या आपने ये सूत्र को देखा था? आप लोगों ने देखा होगा कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है cos के पदों में cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा देर के लिए साइड होते हैं। तो दोस्तों हो गया होगा। चलिए अब मुझे लग रहा है कि लास्ट ही फॉर्मूला आप लोग को बताने जा रहे हैं इस चैप्टर के लिए। अब बाद बाकी जो छूट रहा है उसे हम अब चैप्टर में ही क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसे रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए आप लोग इस फॉर्मूला के बारे में भी जानते होंगे। साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ एक और हुआ cos 3 थीटा इजकल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो चलिए पहले हम साइन 3 थीटा के बारे में बात करते हैं, उससे क्या फॉर्मूला बन रही है। तो लिखिए कि माना कि साइन थीटा इजकल टू एक्स। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, वी नो डेट हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है दोस्तों। तो साइन 3 थीटा ज्यों का त्यों रहेगा 3 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो x है तो रखेंगे x 3x माइनस 4 ज्यों का त्यों, और साइन है तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है x और इसके पावर पे क्यूब है तो क्यूब। तो साइन 3 थीटा इजकल टू 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ 3 थीटा को ज्यों का त्यों रहने देंगे और साइन को बराबर की उस साइड ले जाएंगे। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अब क्या बन गया, थोड़ा ऐसे कर लीजिए। तो 3 अब थीटा की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे निकाला है दोस्तों, तो यहाँ पे निकला हुआ है 3 साइन इनवर्स x, यानी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x को रख दिया गया। अब ये साइन इनवर्स 3x
-4x3, ये ज्यों का त्यों हो गया। तो दोस्तों ये आपका एक सूत्र बन गया, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो दोस्तों इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हमें लग रहा है कि अब इस चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के एंड पर। देखिए ये जो है ये तो सेम प्रोसेस है, अब इसे बताना कोई जरूरी नहीं है। जैसे इससे हम बताया वैसे ही माना कि cos थीटा इक्वल टू x रख देना है और सेम प्रोसेस की तरह जैसे है उसका सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसे खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये सारी वीडियो हमारा शुरू से अंत तक आप लोगों ने देखा है, तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा, तो कुछ क्या अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले थी जिन्हें आसानी से आप समझ चुके होंगे, और भी कुछ बाकी रह भी गई है तो उसे हम चैप्टर में अब कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब 3 वीडियो हमें बनाना पड़ा इसे सिर्फ प्रॉपर्टी और फॉर्मूला को बताने के लिए। तो दोस्तों थोड़ा चैप्टर है इस तरह की, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीका से, और समझ में आएगा भी आगे चलकर। इसी तरह से भी जब चैप्टर मैं शुरू करूंगा इससे भी ज्यादा आसानी से मैं आपको चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किसी की बातों में नहीं आनी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक जगह अपनी माइंड को फोकस रखना है। अगर आपको मैथ्स सीखना है तो मैथ्स कहता है कि देखिए एक बार बना लेने से जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा के लिए आपके ब्रेन में फिट हो गई। दोस्तों ये मैथ्स जैसी चीजें है कि इसे बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आप इसे अपना बना सकते हैं। खैर ये तो अपना बन जाता है लास्ट करके, क्योंकि जब आप इसे इतना बार इससे रिपीट कीजिए, बनाइए, रिवाइज करते रहिए ताकि ये मतलब कभी भूल ना सके। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब भूलिएगा कि एक बार जब हम बना लिए तो दोस्तों फिर इसे हम ना बनाए। और किसी की बातों में नहीं आना है। आपको जहां अच्छा लग रहा है, जिस यूट्यूबर चैनल की वीडियो आपको समझ में आ रही है, जिसकी पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, आप वहां पे पढ़िए। कोई आपत्तिजनक नहीं है मुझे इस चीज़ों से, क्योंकि आपको जहां समझ में आ रहा है, जिसके यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरे चैनल आपको पसंद में ना है, आपको समझ में मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें ना है, तो कोई बात नहीं है, आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। लेकिन चलिए, हम फिर भी आप लोगों के लिए लगातार कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक्स वगैरह सब कुछ मुझे करते हैं, तो उन्हीं लोग के प्यार के वजह से आज मैं अपना वीडियो को फिर से आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद रखता हूं, और आगे इससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आऊँगा लेकर। धीरे धीरे मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उधर से, मैं भी कुछ उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा। और इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को चैप्टर को समाप्त करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए घबराइएगा मत, अब हम समाप्त करने वाले ही हैं। तो हम अगले वीडियो लेकर आप लोगों के जल्द ही आने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में। हो सकता है आपको कुछ ही क्षणों में मिल जाए, यानी 1 घंटे 2 घंटे या आज दिन बाद भी हो सकती है। तो पैसेंस रखिए, तब तक आप लोग इस फार्मूले को कंटिन्यू देखते रहिए। एक बार देखिए इस फार्मूला को, अपनी जितने भी प्रॉपर्टी को बताई गई है बार बार देखते रहिए, ताकि आपको ब्रेन में रहे और उस समय जिस समय मैं चैप्टर को समझाऊं आपको समझ में आए, और किसी की बात में नहीं आनी है। क्योंकि दोस्तों देखो, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखिए। ठीक है दोस्तों, कोई कितने भी बोलिए अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेजी क्यों ना हो जाए दोस्तों, समुंदर को सुखा नहीं सकती है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और अब हम इस चैप्टर के लिए अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी पे हम अपने चैप्टर को समाप्त